एक बहुत अमीर आदमी ने एक भिखारी से पूछा, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब मेरे पास महीनों से कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे नौकरी दे तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर बोला, मैं नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। भिखारी ने कहा, लेकिन कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%? अमीर बोला, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। भिखारी ने जोरों से काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और सस्ते दामों से उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया तो भिखारी ने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो अब अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? अगले दिन अमीर आदमी आया और जब हिस्सा मांगा तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे जितना मुनाफा हुआ है उतना तो कर चुकाना है, तो इस हिसाब से मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, सोचा सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। अब भिखारी उन पैसे से रोज मौज करे। ऐसे करते करते उसके पास से सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, तो मजबूरन उसको फिर से भीख मांगना शुरू करना पड़ा। एक दिन वो अमीर आदमी उसके पास से गुजरा और उसको देखा, यार ये तो फिर से भीख मांगने लग गया। अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में गरीब और अमीर आदमी जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसकी सोच का। एक रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक पुअर माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ मुझे ही हो। 105 के बीच में क्या आता है? 105 के बीच में 104। 104 गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ वो कौन सी जगह है अगर वहाँ 5 लोग जाएंगे तो वापस 9 लोग आएंगे? 5 जाएंगे 9 आएंगे। हाँ। शादी? नहीं। मंदिर में शादी? नहीं। पता नहीं, आप बताओ। अगर 136 में 1 हटा दें तो क्या बचेगा? 136 में 1 हटा दें 135 बचेगा। 135 गलत है। गाइज आप लोग बताओ। जो पानी बहुत साफ होता है उसमें मछलियां नहीं रहती, लेकिन जो पानी गंदा होता है उसमें आपको ढेर सारी मछलियां मिल जाएगी। बिल्कुल यही हाल आजकल हमारे रिश्तों का है। जो इंसान जितना ज्यादा सच्चा और साफ दिल का होता है वो उतना ही ज्यादा अकेला रहता है, और जो इंसान जितना ज्यादा झूठा और धोखेबाज होता है वो उतना ही सबका प्यारा बन जाता है। झूठी और फरेबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई से खोखले रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए सच्चा और साफ कहने वाला आदमी हमेशा अकेला रहता है। बताओ, हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगती? एक भी मात्रा नहीं लगती? हाँ। होली, दीपावली सब में तो लग रहा है। एक है। हाँ, दशहरा? नहीं। दशहरा में कहाँ लग रहा है मात्रा? आ की मात्रा लग रही है उसमें। ऐसे तो सब में लगेंगे थोड़े थोड़े। आप लोग बताओ गाइस।